और आज यहाँ पे उपस्थित हैं। उसी तरह से जिंदगी में आपको किस ऊंचाई पे जाना है ना, कहां पे जाना है, ये आपको मालूम होना चाहिए, है ना। जिंदगी का लक्ष्य आपको मालूम होना चाहिए। मतलब आप अपना जिंदगी किस तरह से बसर करना चाहते हैं, आपका बंगला किस तरह का होगा, आप कौन सा गाड़ी से चलना चाहते हैं, आपके बच्चे कौन सा स्कूल में पढ़ना चाहेंगे, पढ़ाना चाहेंगे, तमाम चीज क्या करना है, एक ब्लूप्रिंट निकाल लीजिए, अपने एक सुंदर सा नोटबुक लीजिए और उसमें अपना लाइफ स्टाइल का, जिस तरह का लाइफ स्टाइल आप जीना चाहते हैं उसको पहले नोट कर लीजिए, है ना। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में वहां पे जो पहला पॉइंट बताया गया, क्या बताया गया, लक्ष्य। तो जब आप ब्लूप्रिंट निकाल लेंगे कि मैं इस तरह का जीवन बसर करना चाहेंगे, मैं इस तरह का बंगला में रहना चाहेंगे, इस तरह का मतलब गाड़ी से चलना चाहेंगे, अपने बच्चे को कौन सा स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे, है ना, अपना बैंक बैलेंस कितना रखना चाहेंगे, कितना में आपको लगेगा कि नहीं ठीक ठाक है। तो जब ये सब कुछ डिसाइड हो गया तो क्या करना है, उसको लक्ष्य में कन्वर्ट करना है। सपना जब लक्ष्य में कब कन्वर्ट होता है, जब उसमें डेट डाल दिया जाता है ना। डेट डाल दिया जाता है कि ये जो मैं इस तरह के मकान में जो रहना चाहता हूं, उस मकान को इस डेट में मैं बना लूंगा, ठीक ना। जब वो डेट डाल दीजिएंगे इस डेट में, तो सपना क्या है, लक्ष्य में कन्वर्ट हो गया। और जब लक्ष्य जब बन जाता है कि मेरे को इस तरह का बंगला बनाना है, तो उसके लिए क्या क्या लगेगा, कितना ईंटा, कितना बालू, उसके लिए कितना पैसा चाहिए, है ना। तो पैसा का व्यवस्था करना पड़ता है ना। तो पहला काम क्या करना है, लक्ष्य बनाना है। लक्ष्य जो है ना, वही आपको वहां तक पहुंचाएगा। जितने भी लोग दुनिया में सक्सेस हुए हैं, वर्ल्ड में जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं, तमाम के तमाम लोगों ने लक्ष्य बनाया था। जिस मुकाम पे लोग हैं, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने लक्ष्य बनाया था, तब आज वो वहां पे है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी एक अच्छा मुकाम को प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, आपको भी लक्ष्य बनाना पड़ेगा और उसको कॉपी में नोट करना होगा। सिर्फ नोट करने से काम नहीं चलेगा, है ना। सिर्फ नोट करने से भी काम नहीं चलेगा, उसको क्या करना होगा, उसको देखते रहना है, अपने लक्ष्य पे निगाह एकदम टिकाए रखना होगा। उसको लिख करके ऐसा जगह पे उसको अपने चिपकाइए कि जब आप बैठते हो ना, उस पर नजर जाना चाहिए, जब आप सोते हो ना, उस पर नजर जाना चाहिए, आप कहीं निकल रहे हैं ना, उस पर नजर जाना चाहिए। ऐसा अगर लक्ष्य बनाते हैं और लक्ष्य अगर आपका आसपास अपने आंखों में घूमता है ना, तो उस लक्ष्य को आप बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं मेरे बच्चों, बहुत जल्दी, है ना। ऐसा नहीं है कि कॉपी में लिख लेने से लक्ष्य की प्राप्ति होती है, ऐसी बात नहीं है ना। लेकिन अगर लक्ष्य के लिए आप बेताबी है अंदर से, एक बार की बात है, एक दृष्टांत मेरे को याद आ रहा है। एक बार की बात है, सुकरात का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़े दार्शनिक थे। सुकरात से उनका किसी शिष्य ने पूछा कि वहां से, है ना, गुरुदेव मेरे को आप अपना, है ना, सफलता का राज बताइए, है ना, कि कैसे सफल हुआ जाए, मेरे को बताइए, मैं सफल होना चाहता हूं। सुकरात विचार किए, विचार करने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा करो कि सुबह कल जो है, कल तुम एक नदी था, बार्सिलोन नदी, है ना, ये बोला कि उस नदी के किनारे आ जाना, सुबह वहां पे आ जाना, तेरे को मैं वहां पे सफलता का राज बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद में सुबह होता है, सुबह होने के बाद क्योंकि उसको सफल होने की जिद था, अंदर से सफल होना चाहता था, रियल में वो तैयार होकर के, जितना समय में उनके गुरुदेव ने वहां पे बुलाया था, उतना ही समय पर उन्होंने वहां पे क्या किया, वहां पे पहुंच गया। जब वो पहुंचता है तो गुरुदेव कुछ देर बाद वहां पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद में वो बोलते हैं ऐसा करो कि आओ सुकरात नदी की ओर चल देते हैं।
और नदी को जाते हैं, फिर नदी में वो अंदर चले जाते हैं। नदी में जब जाते हैं अंदर, घुटनों पर पानी हुआ, फिर आगे बढ़े, आगे आए इतना, फिर आगे बढ़े इतना हुआ, और आगे बढ़े इतना, मतलब डूबने के करीब में पहुंच गए, है ना। जब डूबने के बराबर में पहुंच गए तो उन्होंने पूछा कि गुरुदेव सफलता का रहस्य बताइए, है ना। तब सुकरात ने क्या किया, उसका पकड़ा इसका माथा को, वैसे पानी में क्या किया, कुछ देरी के लिए झांक दिया। ठीक है, आप थोड़ा कल्पना करें कि आपका नाक से ऊपर पानी चला गया है और कोई ऊपर से इसे थोड़ा सा और झांक दे तो क्या स्थिति होगा आपका। एक आध सेकंड के लिए ठीक रहेगा, कितना मिनट, एक आध मिनट बर्दाश्त कर लेंगे, हा? कुछ देरी तक जब वो यही है कि वो मैंने छठ बढ़ाने लगा, गुरुदेव कुछ देरी के लिए फिर निकाल दिए, फिर तुरंत नाप दिए, है ना। तो फिर क्या होगा, छठपड़ाहट और बढ़ेगा कि नहीं, छठपड़ाना और बढ़ेगा। इसके बाद में गुरुदेव कुछ देरी के बाद में, कुछ देरी जाने के बाद में उनको कुछ नहीं बताया, वहां से छोड़ करके उनको सीधे वो निकले बिना कुछ बोले, वो अपना गंतव्य स्थान को चले गए। यह भी सोचा कि गुरुदेव से हम तो सक्सेस का रहस्य पूछा था, उन्होंने तो मेरे को मार ही डाला था, है ना, कि आज उनको नहीं छोड़ेंगे, जाते हैं आज पूछते हैं कल जाकर के कि आपको सक्सेस का रहस्य हम आपसे मैंने पूछा था और आपने तो मेरे को नदी में बुला करके जांच के मार ही डाले थे, वो तो बच गया मैं ऊपर वाला के तरह से, ठीक ना। वो दूसरा दिन गुरु के पास जाता है, जा करके वो, है ना, पूरा चिल्लाने वाला अंदाज में कुछ, है ना, बोलता है गुरुदेव मैंने तो आपसे मतलब सक्सेस का मतलब रहस्य पूछा था, आपने क्या किया, लगा जैसे कि मेरे को आप मार डालेंगे। तो गुरुदेव शांत बैठे रहे, उन्होंने शांत आवाज में बोला कि बेटा तुमको सक्सेस का रहस्य नहीं मिला, कुछ नहीं समझे तो ना, कहाँ समझे। तो उन्होंने बताया कि जिस समय तुम नदी में थे और जिस समय तुमको पकड़ के मैं नदी के अंदर पानी में झांक दिया था, उस समय तुमको किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत था, बताइए। अगर आपको नदी में झांक दिया जाए पानी के अंदर में, तो उस समय किस चीज का आपको सबसे जरूरत होगा, ऑक्सीजन का, हवा का, है ना। तो उन्होंने पूछा उनसे, तो वो बताया कि हवा का, है ना। तो उन्होंने बताया कि एक डूबा हुआ व्यक्ति, है ना, जैसे आपको मैं जाता हुआ था उस समय जितना हवा की जरूरत था ना, है ना, और हवा के लिए जितना तुम बेताब थे, उतने ही अगर लक्ष्य के लिए अगर बेताब हो जाओगे, है ना, तो आपको वो लक्ष्य हर हाल में मिल जाएगा। तो आपको देखना है कि जो लक्ष्य आपने बनाया है, क्या उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या उतने आपके अंदर में बेताबियां है। अगर बेताबियां है तो कुछ ही दिनों में आपके पास प्रकट होने वाला है। तो आपको लक्ष्य ऐसा बनाना है, हाँ, जिसको प्राप्त करने का आपके अंदर में जुनून होना चाहिए। उसका नाम लेने के बाद में, है ना, उस लक्ष्य का कोई अगर नाम लेता है तो आपका रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए, है ना। जिस तरह के मकान में रहना चाहते हैं, उस तरह का अगर मकान कहीं बना हुआ देखते हैं तो उसके देखने के बाद में रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए। जिस तरह के गाड़ी में आप चलना चाहते हैं, उस तरह का गाड़ी अगर रोड से गुजर जाए ना, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। जितना इनकम आप लेना चाहते हैं महीना में, जितना इनकम पैसे लेना चाहते हैं, उस इनकम अगर न आए तो आपका रोंगटा खड़े हो जाना चाहिए। अगर इस तरह के बेताबी है तो उसको प्राप्त करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है मेरे मित्रों। तो क्या करना है, लक्ष्य बनाना है, और लक्ष्य बना करके पहले उसको नोट बुक जो है ना उसमें नोट कर लीजिए, ताकि रोज नहीं बदलते। ये मनुष्य का माइंड जो है ना पल पल बदलता है हर पल हर क्षण छवि रूप रंगों की, है ना। ये मन बहुत चंचल है, इससे तेज चलने वाला इस दुनिया में कोई यंत्र भी नहीं बना, कोई यंत्र नहीं बना, इतना तेज गति से बदलता है। इसलिए लक्ष्य आपका लिखा हुआ होना चाहिए,
ठीक ना। तो आप लोग से ये पूछना चाहता हूं कि कल जाकर के यहां से या आज ही जाते समय एक नोट बुक खरीदना है, खरीद लेंगे? हम इधर से सुनना चाह रहे हैं। जोरदार आवाज। अगर चाहते हैं कि आपका सपना हकीकत में बदले तो ये काम करना होगा, ठीक है। इसके बाद में जो भी सपना आपका है, जो भी सपना है, तमाम उसमें लिस्टेड कर दीजिए, उसको लिस्ट में मैंने बना लीजिए, सपनों का लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। इसके बाद में उसमें से एक चुन लीजिए, लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य में कब सपना कब लक्ष्य में कन्वर्ट होता है? जब डेट डाल दीजिए कि इस तरह का जो घर में रहना चाहते हैं ना, कॉपिया में जो लिखल है उसको ओरिजिनल में रहना चाहते हैं, तो कब तक रहना चाहते हैं डेट पर डालिएगा, तब वो लक्ष्य में कन्वर्ट होगा। जैसे अभी आपका इनकम कितना है, जो भी इनकम होगा, मैं ये घर की बात कह दिया, चलिए आइए हम लोग इनकम की बात करते हैं, क्योंकि सारा सपना पूरा होगा जब आपका इनकम होगा, ठीक है ना। अगर इस सिस्टम में आप आए हैं तो आप अपना लक्ष्य बनाइए, इनकम के लिए सब लक्ष्य बनाइए पहले, है ना, कि मेरे को इस सिस्टम से अभी महीना में इतना इनकम लेना है। जितना भी इनकम लेना चाहते हैं उसको कॉपी में नोट डाउन कर लें, ठीक है। इसके बाद में पर डे कितना लेना चाहते हैं, चूंकि सिस्टम को ऐसा डिजाइन किया गया है, पर डे की बात होती है, महीने की बात नहीं, ठीक है। तो पर डे का कितना इनकम लेंगे कि आपका जरूरत, जो भी जरूरत है इनिशियल, है ना, उसको पूरा करते हुए सपनों की ओर जल्दी बढ़ेंगे। उसको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है, और उस इनकम को ऐसा ऐसा जगह पर लिख करके चिपकाइए कि आप कहीं से निकले ना, उस पर नजर चला जाएगा, है ना। हाँ, ये बात सही है कि ये कुछ बाकी बातें हैं, इस तरह की बातें करेंगे तो आपके घर के लोग आपको चिढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, कोई बात नहीं है ना। क्योंकि कहा गया है ना कि अपमान का ऊर्जा जो है ना, सम्मान की ऊर्जा से लाखों गुना पावरफुल होता है। क्या चीज? अपमान का ऊर्जा जो है सम्मान की ऊर्जा से लाखों गुना पावरफुल होता है। जब आप उसको लिख करके चिपकाएंगे ना, और ये बात अपने घर वालों को बताएंगे, अपने जान पहचान के लोग जब पूछेंगे उनको बताएंगे, तो तुरंत सपना तो तुरंत पूरा होता नहीं भाई, समय लगता है। तो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक वो लोग इसे क्या करेंगे, उसको, है ना, वो लोग आपको डंक मारते रहेंगे। क्या होगा, करोड़पति बन गए तनवीर भाई, क्या करोड़पति बनने चले थे, है ना, और देख रहा हूँ कि वही है ना। लोग मतलब आपके अपने लोग डंक मारेंगे, है ना, उस डंक बुरा नहीं मांगना है, वही आपको सक्सेस बनाएगा। तो पहला क्या है, लक्ष्य बनाना है, और लक्ष्य जो है एक तरह का नहीं, 3 तरह का लक्ष्य बनाना है ना। एक लॉन्ग टाइम जो होता है लक्ष्य, जो 5 साल के अंदर में आपको प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। जैसे इस बिजनेस में आप आए, आपका इनकम क्या है, किस जॉब से हो मेरे को मालूम नहीं है, आप इसमें एक ऐसा लक्ष्य बनाइए जो 5 साल बाद आपको, है ना, वहां तक पहुंचना चाहते हैं। 5 साल में ये सब आप बना सकते हैं लक्ष्य। इस तरह का बंगला बना सकते हैं, इस तरह का मतलब हम गाड़ी से चलना चाहते हैं, इस तरह के सोशल में हम घूमना फिरना चाहते हैं, है ना, इस तरह के स्कूल में हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, इतना बैंक बैलेंस चाहते हैं। ये 5 साल वाला लक्ष्य में ये चलेगा, ठीक ना। हम यहाँ 5 साल काम करके इस तरह का लाइफ स्टाइल जिएंगे, जिस तरह का लाइफ स्टाइल जाएंगे वो लॉन्ग टाइम वाला लक्ष्य बना लीजिए। इसके बाद एक शॉर्ट टाइम का भी लक्ष्य होता है, जितने आप उसको थोड़ा कम करके, कितना दिन, 3 साल नहीं, 6 महीना 1 साल के अंदर में कितना प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, उसका बना लीजिए। और एक पर डे वाला, है ना, पर डे, है ना, महीने